हम्म हम्म Attend your call, everyone. Roll number 5. Roll number 5, 6, Present, sir. 12, Yes, sir. 13. Roll number 13, 16, Present, sir. 18, 21, Yes, sir. 22, Yes, sir. 23. Yes, sir. क्या बात है, कल आप क्लास अटेंडेंस हुआ और फिर आप गायब हो गए। आपकी येलो लगा हुआ है। अटेंडेंस होते ही और उसके बाद आप गायब हो गए क्लास से। कोई आपने पूरी क्लास अटेंड नहीं करी है। की थी सर। नहीं करी है बेटा, अगर की होती तो फिर सर येलो नेटवर्क नहीं इशू हो लगता। गया था सर लास्ट में। नहीं नहीं, लास्ट की तो बात ही नहीं है। 24, Present, sir. 31, यस सर। सर मैं कल भी प्रेजेंट था सर।
कल का स्क्रीनशॉट भेजना आप। अगर भेज कल- रखा है सर मैंने उस ग्रुप पे। ठीक है, देख लूंगा। 32 तुषार कनौजिया। Present, sir. 33 तुषार सैनी। एंड 35 L। प्रेजेंट सर। एनीवन, कोई और रह गया हो? Now today we have discussed the another numerical. है ना, अभी आपको मैंने जो numerical आपको कराया like that कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसा आ सकता है। अनदर न्यूमेरिकल। ये भी कंसेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल है ना, जो कि आपको पहले भी आपने पढ़ा है, समझा है। क्वेश्चन सीरीज concept basis है। Number 1 point, if the shape factor of a surface right itself is 0.6, what may be the nature of this surface? Explain with explain with the help of a sketch। स्केच बनाना है, बना के आपको इसके बारे में समझाना है। ऑल्सो sketch and explain the type of surface which has no shape factor right itself। पहला क्वेश्चन, हमें इसकी फिगर बनाना है शेप्स की और एक्सप्लेन करना। सेकेंड पार्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिस है क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये हेल्पफुल होगा आपको। 100
meter square of energy is incident over and okay, Q क्यू सरफेस। ओके, क्यू सरफेस आपको बताया था 10 at 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। the CVT of this surface is equals to 0.2। तो क्या करना है हमें? कैलकुलेट the amount of energy plus reflected from it। कैलकुलेट इट्स रेडियोसिटी। रेडियोसिटी का मतलब कैलकुलेट इट्स रेडियोसिटी। रेडियोसिटी को किसी से डिनोट करते हैं? रेडियोसिटी को हम किसी से डिनोट करते हैं? दैट इज डिनोटेड बाय Yes. जे, है ना। तो जे हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड पार्ट, is that the intensity radiation in a direction normal to a black surface is 100 meter square calculate the intensity in a direction making an angle of, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, of 30 degree with the normal also calculate the inducive power of the surface। ये 3 क्वेश्चंस हैं, 3 पार्ट हैं। क्वेश्चंस तो आपका एक ही है, ये 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को आपने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वी रीड द पार्ट 1। if the shape of the factor of the surfaces rewrite itself the 0.6, what may be the nature of these surfaces
what may be the nature of the surfaces. Explain with the help of the sketch, and also sketch and explain the type of the surfaces which have a no shape factor. We can write itself. हमें explain भी करना है और इसकी shape भी हमें बनाना है, right? Now, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी शेप्स हमें देखनी होगी, राइट? ठीक है, हमें इसकी शेप्स क्या होगा और उस शेप्स के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को क्या कह रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। बहुत आसान है। The question is, first of all, draw the first shape. कैसे? Solution. Solution is the first solution. Sorry. Number one. The shape of factor, हमें मालूम है शेप फैक्टर हमने निकाला भी है, शेप फैक्टर का, है ना? हेमिस्फेरिकल केविटी के अकॉर्डिंग निकाला है ना हमने, कॉनकेव सरफेस में, Yes, कॉनकेव sir. सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस बताया था, है ना? वहां से ही ये क्वेश्चंस के आंसर आपने लिखना है। विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ is the fraction of incident energy emitted by a surface which gets inter gets intercepted by itself। जब भी होता है मतलब इसकी सिंस गिवन बॉडी कितना दे रखा है 0.6 ना, itself has shape of factor with respect itself is 0.6। it is the concave surface। 0.6 का that is the concave surface, है ना? concave surface इसका मतलब क्या हुआ? ड्रा द डायग्राम। अगर हम डायग्राम ड्रा करते हैं like that, suppose the factor of this surface is the rectangle
In this part, this is known as the concave surface, is like that. This is called the hemispherical cavity. मतलब ये नंबर 2 पार्ट हो गया जो कि आपका हेमिस्फेरिकल हो गया, और ये जो शेप हो गया इसी में जो कटा, दिस शेप इज कॉल्ड कॉनकेव शेप, कॉनकेव सरफेस. This is called the concave surface. That's why this is the concave surface. मतलब इसी में हम हेमी स्फीयर अगर हम कट कर दिया हमने, तो रेडियस हमारा क्या दे रखा है 0.6. So we can write the hemisphere is cut by here. That is called the concave shape. जैसा हमें प्लेन शेप कैसा होगा, प्लेन शेप ऐसा होगा, है ना. You know that कि प्लेन शेप इज लाइक दैट, ऐसा था. अब इसी में हमने क्या किया, कट कर दिया. This is the plane surface. प्लेन सरफेस में ही हमने कट कर दिया. तो दिस कटिंग ऑफ द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस itself, the given body of the shape factor with respect to the itself, that is 0.6, that shape is called the concave surfaces. जो हेमी कैविटी होगी that is called the concave shape. और दूसरा जो होगा हमारा प्लेन सरफेसेस have shape of the factor its respect, that is you can write, एक और शेप बन सकता है. ये तो हो गया कनकेव. दूसरा हमारा क्या होता है, कन्वेक्स, है ना. तो वी कैन राइट ओवर देयर प्लेन और convex surfaces have shape factor with respect to itself as, क्या होगा, itself as a 0, है ना. क्योंकि हमें मालूम है कि हमने अगर दूसरा शेप जो है, ये तो कनकेव शेप हो गया, और दूसरा शेप जो कट होगा वो इज लाइक दैट. दिस इज द this shape is called this shape is called convex surface. अगर प्लेन सरफेस पे इस तरह से अगर कट कर देते हैं, है ना, प्लेन सरफेस पे इस तरह से कट कर देते हैं तो कनकेव शेप होगा. कनकेव शेप का कोई शेप जो है ये दोनों अलग अलग हो जाएगा. बट हम यहाँ पे अगर हमने एक प्लेन सरफेस में कन्वेक्स शेप हमने कट किया तो दैट मीन्स द शेप इज आल्सो देयर एंड आल्सो द रेडियस इज देयर, है ना. सेम रेडियस भी होगा और एक ही फिगर होगा. दैट फिगर इज कॉल्ड, दैट इज अ हेमिस्फेरिकल कैविटी. बट अगर हम कनकेव शेप कट कर देते हैं तो कनकेव शेप में ये प्लेन सरफेस दोनों अलग हो जाएंगे, है ना. तो इसीलिए द प्लेन और कन्वेक्स surface has the shape of the factor with respect to itself 0, है ना. कन्वेक्स जो होगा दैट इज 0 होगा, बट कनकेव सरफेस में इट इज नॉट ए 0. जितना दिया हुआ है 0.6 की रेडियस, हम 0.6 की रेडियस हम कट कर सकते हैं. गोट इट माय पॉइंट. तो Yes, दिस sir. इज द आंसर, है ना. कि हमें क्या बनाना था, फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या करना था कि if the shape of the factor the surface we write itself is 0.6, शेप ऑफ ऐसा शेप होगा फैक्टर जो कि उसकी जो रेडियस है वो राइट जो 0.6 हो.
व्हाट मे बी द नेचर ऑफ दिस सरफेसेस, कौन सा नेचर होगा? हमें मालूम है कि नेचर ऑफ द शेप के अकॉर्डिंग या तो हमारा कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा, है ना। जैसे हम स्पेक्स हम लगाते हैं तो क्या होता है, एक दूर का होता है एक पास का होता है ना। आपने फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, लाइट के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, है ना। जो फोकस है तो वी नो दैट कि उसकी जो शेप होगी वो किस तरह का ग्लास की शेप होता है। उसी चीज को हमें क्या करना है, विद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नेट स्केच, हमें स्केच बनाना है। एंड ऑल्सो द स्केच एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द सर्फेस, तो टाइप ऑफ सर्फेस वही हो गया, कन्वेक्स और कनकेव। द सर्फेस विच हैव नो शेप ऑफ फैक्टर वी कैन राइट इटसेल्फ, कि हमें ये भी लिखना है कि नो शेप ऑफ द फैक्टर, कि इस अगर कनकेव कट कर देते हैं तो नो शेप ऑफ द फैक्टर इज देयर। तो प्लेन सरफेस और कनकेव शेप में itself that with respect to the as a zero, this is the convex is the shape of the factor is itself zero, we can write here. Got it? First questions, first part is clear. Now the second part is the very easy. हमें सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, जे, है ना। मैंने यहाँ लिखा जे, रेडियोसिटी क्या होता है, दैट इज द जे। सेकेंड पार्ट इज दैट क्वेश्चंस क्या कहता है कि 100 मीटर स्क्वायर ऑफ द एनर्जी इज इंसिडेंट द ओवर ऑफ द ओपीक्यू सरफेस। अब आपने ओपीक्यू सरफेस जो है वो क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। दैट सरफेस इज मेंटेन्ड एट ए 27 डिग्री सेल्सियस, उसकी जो हीट ट्रांसफर है दैट मेंटेन इज 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस है तो 273 प्लस 23 दैट मीन्स 73 27, तो 300, हाँ 300 केल्विन हो गया टेम्परेचर, राइट। टेम्परेचर इज मेंटेन एज ए 300 केल्विन। Estimating of this surface is 0.2, मतलब सिग्मा की वैल्यू गिवन है 0.2। Calculate the amount of energy of the flux reflect from it, मतलब हम invisibility of the black body that is equal to 1 हो गया, और कैलकुलेट करना हमें रेडियोसिटी। तो एनर्जी इंसिडेंट दैट इज द जी की वैल्यू गिवन है, ईबी की वैल्यू गिवन है, सिग्मा 1 की वैल्यू गिवन है, और टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। इतना चीजें हमें गिवन है और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी कैलकुलेट होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हमें निकालना है कैलकुलेटेड रेडियोसिटी, जे निकालना हमें। गॉट इट? क्वेश्चन yes sir. फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन तो हम समझ लिए, क्वेश्चन समझने के बाद वी नो द गिवन डाटा। फर्स्ट यहाँ लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, जी की वैल्यू दिया हुआ है सॉरी, जी 100 मीटर स्क्वायर, ईबी की वैल्यू 1, सिग्मा 1 की वैल्यू 0.2 और टी की वैल्यू 300 के। तो हमें मालूम है कि जे इक्वल टू होता है E1 EB प्लस 1 माइनस E1 सिग्मा 1 जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
तो एस्टिमेटेड ऑफ द ब्लैक बॉडी हम कैसे निकालेंगे, तो ले लेते हैं इसमें। पावर ऑफ of the black body। तो ब्लैक बॉडी का क्या होता है, ई बी इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। अब सिग्मा की वैल्यू कितना लेते हैं हम इस कंडीशन में, क्वेश्चंस में नहीं गिवन होता है, तो 5 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -8 से मल्टीप्लाई बाई 300 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू हो गया हमारा 459.27 स्क्वायर। ई की वैल्यू हमें गिवन होता है, ई निकालना हो तो क्या होता है, तो ई निकालना एम्बिस्विटी ऑफ द ब्लैक बॉडी। अगर ई निकालना होता है तो दैट इज द फॉर्मूला इज यूज ई बी, ये होता है ना एम्बिस्विटी क्वेश्चन। अब ई हमें गिवन है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 459.27, राइट, दैट इज इक्वल टू 91.85 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक पहला एक आंसर आ गया। इन्वेसिबिलिटी आ गया, कैलकुलेट द एनर्जी फ्लक्स आ गया ना, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। यस सर। ये निकालना था। दूसरा हमें निकालना है कैलकुलेट इट्स रेडियोसिटी। अब रेडियोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो हमें मालूम है कि G इक्वल टू होता है हमारा क्या है, एनर्जी एस्टिमेटेड। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एनर्जी इमिटेड। G इक्वल टू होता है हमारा J माइनस समेशन ऑफ ई बी। आप लोग हर चैप्टर का फॉर्मूला जितना भी है, पहले भी मैंने बताया, एक जगह आप सारा नोट कर लीजिएगा, हर चैप्टर वाइज जब भी आप पढ़ रहे हैं तो। जी इक्वल टू होता है जे माइनस समीशन ऑफ ई बी अपॉन 1 माइनस ऑफ दिस समीशन। इस फार्मूला को हमें निकालना क्या, रेडियोसिटी है ना, तो जे निकालना है। तो वी कैन राइट द जे इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस समीशन ऑफ दिस वन मल्टीप्लाई बाय द जी प्लस, क्योंकि इधर आ गया तो प्लस आ गया माइनस से, प्लस समीशन ऑफ ई बी, ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। ओके, नाउ तो वैल्यू हमें मालूम है 1 माइनस 0.2 100 100 प्लस ई की वैल्यू हमारा आ गया। मोहित अधाना, वाई यू आर लेट, ओनली फॉर 4 मिनट्स इज लेफ्ट, तब आप क्लास में आ रहे हैं। मोहित अदाना, अनम्यूट योर सेल्फ। ठीक
The answer is 171.85 meter square. Got it my point? ये 3 क्वेश्चंस मैंने Yes. आप तीसरा क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस हो गया। जल्दी जल्दी हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन है द intensity of the radiation in the direction of the normal of to the black surface 800 है ना 100 meter square. The calculate the intensity of the direction making the angle of 30 degree with the normal and also calculate the embissy power of the surfaces. Right? तो आपने कल भी किया था क्वेश्चंस हमें हमने आपको कल भी क्वेश्चंस किया था क्या क्या चीजें गिवन है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जिसको हम क्या लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जिसको हम लिखते हैं आई एन लिखते हैं ना। आई एन की वैल्यू ऑफ 100 मीटर स्क्वायर। एंगल दिया हुआ है तो एंगल कौन सा एंगल है? बीटा एंगल। 3 एंगल आपको बताया था अल्फा बीटा गामा बताया था ना। तो दिस एंगल इज बीटा Yes. एंगल। ठीक है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। हमें मालूम है कि इंटेंसिटी निकालना है आई निकालना है तो आई इक्वल टू आई एन कॉस बीटा निकल जाएगा आई। दैट मीन्स 100 कॉस 30। 100 कॉस 30 को कैलकुलेट कर लीजिए तो आई इक्वल टू क्या निकल गया 86.60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। दूसरा हमें निकालना है एमबीसी पावर। पावर ई हमें मालूम है आई एन इक्वल टू ई बाई पाई होता है तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एन मल्टीप्लाई बाई पाई है ना। तो ई इक्वल टू Yes. 100 मल्टीप्लाई बाई 3.141 दैट इज 3141.12 लाइक दैट इज मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर कंप्लीट। ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट। 3 क्वेश्चंस आर कंप्लीट इज देयर। किसी को कोई क्वेश्चन किसी का कोई अटेंडेंस रह गया हो किसी की कोई क्वेश्चन हो किसी का कोई अटेंडेंस रह गया हो तो प्लीज आप बोल सकते हैं बता सकते हैं पूछ सकते हैं। अटेंडेंस छूट गया हो अटेंडेंस भी बता सकते हैं। कल आप ये नहीं कहना कि सर मैं तो क्लास में था। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एक पार्टिसिपेंट फिर आज गायब है।